नमस्कार। बिहार में एक नाम है अनंत सिंह। एक ऐसा नाम जिसके कई चेहरे हैं। किसी के लिए वो एक माननीय नेता हैं तो किसी के लिए खूंखार अपराधी। कोई उन्हें रॉबिनहुड कहता है तो कोई उन्हें मानता है पॉलिटिकल किंग मेकर। तो आखिर कौन है अनंत सिंह? चलिए आज इसी शख्सियत की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अभी हम आपको गोली मार दें तो सरकार क्या कर लेगी? सोचिए जरा, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद अनंत सिंह के हैं। ये एक बयान ही काफी है उनके बेबाक, उनके अनफिल्टर्ड अंदाज का अंदाजा लगाने के लिए। और यही है अनंत सिंह की कहानी। बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक पहलू पर देखिए तो हत्या, अपहरण, घर में AK-47 मिलना, कितने ही संगीन मामले दर्ज हैं। और फिर सिक्का पलटिए तो दूसरी तरफ हैं एक चुने हुए नेता, एक जनप्रतिनिधि जिन्हें उनके समर्थक किसी रॉबिनहुड से कम नहीं समझते। तो सवाल वही है, आखिर है कौन अनंत सिंह? आइए उनकी इस पेचीदा पहचान की परतें खोलते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, बाहुबली। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जहां ताकत, अपराध और लोगों का समर्थन सब कुछ एक साथ मिल जाता है। एक ऐसा ताकतवर इंसान जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो लेकिन अपने इलाके में दबदबा भी पूरा हो। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक गांव का लड़का कैसे डर और दबदबे का दूसरा नाम बन गया, कैसे वो छोटे सरकार कहलाया। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के मोकामा से। महज 9 साल की उम्र में पहली बार जेल गए। सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में। फिर जब वो किशोर थे, उनके बड़े भाई की हत्या हो गई और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। 90 का दशक आते आते वो अपने राजनेता भाई दिलीप सिंह के लिए ताकत का दूसरा नाम बन चुके थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला बहुत ही खौफनाक तरीके से लिया। भरी बरसात में गंगा नदी तैर कर पार की और अपने भाई के हत्यारे को पत्थर से कुचलकर मार डाला। बस इसी एक घटना ने अपराध की दुनिया में उनके नाम का सिक्का जमा दिया। और यहीं से नाम पड़ा छोटे सरकार। देखिए, उनके बड़े भाई दिलीप सिंह मंत्री थे, मतलब सरकारी सिस्टम का हिस्सा थे, तो लोग उन्हें कहते थे बड़े सरकार। और मोकामा में अनंत सिंह का अपना सिस्टम चलता था, अपनी एक समानांतर सत्ता, तो वो कहलाए छोटे सरकार। अब बात करते हैं सियासत की। आखिर कैसे अनंत सिंह ने बिहार की उलझी हुई राजनीति में अपनी जगह बनाई, खासकर बिहार के दो सबसे बड़े ध्रुवों के साथ उनके रिश्ते कैसे रहे? उनके राजनीतिक रिश्ते मौसम की तरह बदलते रहे। एक तरफ नीतीश कुमार, 2004 से 2015 तक नीतीश को चुनाव जिताने में मदद की, जेडीयू के विधायक भी बने। लेकिन 2015 के बाद वही अनंत सिंह नीतीश की सुशासन वाली छवि पर बोझ बन गए और उन पर कानूनी कार्रवाई होने लगी। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में भाई आरजेडी में मंत्री थे और 2020 में खुद अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता। लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब कहा जाता है कि जेडीयू आरजेडी गठबंधन के दौरान लालू ने ही उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी थी। मतलब साफ है, अनंत सिंह के लिए राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त था, न कोई परमानेंट दुश्मन था, तो सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट, मतलब अपना हित। तो फिर से लौटते हैं उसी सवाल पर, अपराधी या रॉबिनहुड? चलिए इस विरोधाभास को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। उन पर लगे आरोपों की फहरिस्त देखिए जरा। हत्या, जैसे 2015 का पुट्टूस यादव केस। अपहरण और रंगदारी, 2007 का एक रेप और मर्डर केस। घर से AK-47 असॉल्ट राइफल और बमों का मिलना। यहां तक कि वो बिहार के पहले ऐसे शख्स बने जिन पर आतंक विरोधी कानून UAPA लगा। ये आरोप उनकी कहानी का एक बहुत ही स्याह पहलू दिखाते हैं। लेकिन इन सब आरोपों से बिल्कुल अलग मोकामा में एक दूसरी ही कहानी चलती है। वहां के लोग कहते हैं कि सरकारी सिस्टम भले फेल हो जाएं, लेकिन छोटे सरकार कभी फेल नहीं होते। ये खुद अनंत सिंह के शब्द हैं। वो कहते हैं, लोग बेटी की शादी या इलाज के लिए मदद मांगने आते हैं, मैं सबकी सुनता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और शायद यही वजह है कि उन्हें रॉबिनहुड की तरह देखा जाता है। वो उस खाली जगह को भरते हैं जिसे सरकारी सिस्टम अक्सर खाली छोड़ देता है। अब आते हैं आज के दौर पर, सोशल मीडिया के दौर पर। इस दौर में अनंत सिंह एक वायरल बाहुबली बन गए हैं। उनका बेबाक अंदाज ही उनका सबसे बड़ा ब्रांड है। उनकी एक पहचान है, एक खास छवि,
काला चश्मा, रौबदार मूंछें और वो ठेठ बिहारी अंदाज में बिना लाग लपेट के सीधी बात करना, यही स्टाइल उन्हें सबसे अलग बनाता है। और ये सिर्फ स्टाइल नहीं, ये उनकी ताकत का ही एक प्रदर्शन है। वो अक्सर क्या कहते हैं, हमको सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, नीतीश जी ने जबरदस्ती डाल दिया। ये एक तरह से खुद को रिलक्टेंट पॉलिटिशियन यानी मजबूरी में बना नेता दिखाने का तरीका है। और ये बात उन लोगों को पसंद आती है जो किताबी नेताओं से ऊब चुके हैं। और उनका एक और मशहूर बयान है, लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं, हमको बस मोकामा से मतलब है। ये लाइन उनकी स्थानीय हीरो वाली छवि को और भी मजबूत करती है कि वो सिर्फ अपने लोगों और अपने इलाके के लिए हैं। तो आखिर में चलिए देखते हैं कि उनके हाल के कानूनी दांवपेच क्या रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अनंत सिंह जैसे लोगों का बने रहना हमारे पूरे सिस्टम के बारे में क्या बताता है। पिछले कुछ साल तो उनके लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहे। देखिए, 2020 में जेल में रहते हुए आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत गए। फिर 2022 में AK-47 केस में सजा हुई और विधायकी चली गई। 2024 में हाईकोर्ट ने राजनीतिक दुश्मनी का जिक्र करते हुए बरी कर दिया और अब वो फिर से जेल में हैं, लेकिन अपने पुराने दुश्मन नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। कितना कुछ बदल गया। तो असल में अनंत सिंह की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का आईना है जिसमें अपराध, जनता का समर्थन और राजनीतिक ताकत, ये सब एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए हैं। तो हम इस कहानी को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। छोटे सरकार की ये जो ना खत्म होने वाली कहानी है, वो असल में हमारे लोकतंत्र, हमारे न्याय के सिस्टम और सत्ता के असली चरित्र के बारे में क्या बताती है? ये सवाल सोचने वाला है।